हरे कृष्णा। सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय करने का प्रयास करेंगे। हम लोग प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता का पंचम अध्याय हम लोग प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णा पुनर्योगं च सांक्षसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यहाँ पर अर्जुन जी अपना कंफ्यूजन बता रहे। क्या कंफ्यूजन है वो हम लोग देखते हैं। अर्जुन जी ने कहा, हे कृष्णा, सबसे पहले आप बोल रहे हो संन्यास, मतलब अर्थात कि कर्मों से संन्यास लो अर्जुन। फिर आप बताते हो कि योगम, योग करो, अर्थात कि कार्य करो लेकिन भक्ति भावना से, अनासक्ति से कार्य करो। तो प्रभु, दोनों में से मेरे लिए कौन सा लाभकारी होगा, मेरे लिए कौन सा ज्यादा अधिक लाभदायक होगा? मैंने तो दोनों ऑप्शन दिया, अभी मैं कैसे चूज करूं? मुझे तो समझ नहीं आया। अर्थात कि मैं अभी कैसे डिसीजन लूं, मेरे लिए कौन सा ज्यादा लाभदायी होगा? हे कृष्ण, आप बताइए। तो इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से भक्तिमय कार्य, अर्थात कार्य अनासक्ति से जो कार्य है, कर्म है, वह अधिक महत्वशाली है, भक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप भक्ति से कार्य करते हो तो उससे क्या होता है कि आप जो कार्य करते हो, कुछ भी कर्म हो, खराब नहीं, अच्छे कर्म, चाहे आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, वो आप अनासक्ति से करोगे। यू विल नॉट बी अटैच्ड टू योर वर्क। टू मच पैशन नहीं, टू मच अटैचमेंट, ज्यादा आसक्ति होने से क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर कभी भी आपको फेलियर्स आए तो आप टूट जाओगे, आप गिर जाओगे, आप सोचोगे कि मेरा तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए कार्य करना है, परंतु भक्ति भाव से कि हाँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, भौतिक जगत में कार्य तो करना ही पड़ेगा, और कार्य कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन में क्या है कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। द्वितीय श्लोक में चलते हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संन्यास, कर्म से संन्यास लेना और भक्ति कार्य, वर्क इन डिवोशन, दोनों ही मोक्ष के लिए अच्छा है, परंतु दोनों में से योग अर्थात भक्तिमय कार्य अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि जब हम लोग ऐसे कर्म करते हैं, भौतिक कर्म, भक्ति वाला कर्म नहीं, अकर्म नहीं, जब हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, केवल कर्म, तो उसमें क्या होता है? कर्म बंधन भी हो जाता है। कर्म बंधन का अर्थ क्या हुआ इसमें? कर्म बंधन जैसे कि अगर मैंने काम किया, मुझे उससे पुण्य फल प्राप्त हुए। हम लोग पहले पुण्य देखते हैं। पाप तो सभी को पता ही है, पाप करने से आप नरक जाओगे। तो पुण्य करने से क्या प्रॉब्लम है? पुण्य जब आप करोगे वो भी नरक लेके जाएगा। किस प्रकार से? जैसे आपने पुण्य किया, सोशल सर्विस की, बहुत सोशल सर्विस किया, फिर क्या होगा? आप स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में आपका जितना साल है, से फॉर एग्जाम्पल आप 200 साल वहां पर रहोगे, अच्छा है, वेल एंड गुड। फिर आप स्वर्ग से, आपका जब कोटा खत्म होगा, आप धरती में आओगे। धरती में क्योंकि आपने पुण्य किया था तो आपको एक अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। अभी अच्छे परिवार में जन्म मिलने से क्या होगा? तो फिर उसके बाद यू विल बी बोर्न इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। तो उससे क्या होगा? आपका भौतिक कार्य में आप ज्यादा लिप्त हो गए, क्योंकि आपको अच्छे कार्य करने का जो सोर्स है, मतलब जो इंस्पिरेशन, वो नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ, पैसा, धन दौलत, सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है, तो आप आराम से एंजॉय कर दोगे। एंजॉय करते वक्त
यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। आप भगवान तो आपने पहले पिछले जीवन में भी नहीं किया था, आपने केवल पुण्य काम किए थे। देन यू विल कीप ऑन डूइंग ऑल द नॉनसेंसिकल एक्टिविटीज, और लास्ट में क्या होगा, फिर आपके पाप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, पुण्य जल जाएंगे सारे। लास्ट में क्या होगा, आप नर्क जाओगे। तो पुण्य घुमा चढ़ा के नर्क, पाप सीधा नर्क, डेस्टिनेशन इज द सेम। तो इसलिए पाप और पुण्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाओगे पुण्य से। स्वर्ग तो जाओगे, उसके बाद क्या, स्वर्ग में हमेशा के लिए नहीं रह सकते, है ना, क्योंकि हम लोग का सनातन धर्म इज सो वास्ट। स्वर्ग बहुत ही लो लेवल में पड़ता है, ठीक है, ज्यादा हाई लेवल नहीं है। जैसे बाकी धर्मों में हेवन इज एवरीथिंग, लेकिन सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ पर स्वर्ग इज लो, स्वर्ग से भी ऊपर है। कई लोग हैं स्वर्ग से ऊपर, उससे सबसे ऊपर सत्य लोग, अभी उसके भी ऊपर तो फिर पूरा आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में भी कितना सारा डिविजन है। सदाशिव धाम है, शिव जी का धाम सबसे पहले आता है। सदाशिव धाम है, उसके बाद अर्थात कैलाश धाम है, उसके ऊपर वैकुंठ है, वैकुंठ के ऊपर साकेत धाम अर्थात अयोध्या है, अयोध्या के ऊपर गोलोक वृंदावन है, हेडक्वार्टर्स कृष्ण का है। तो हम लोग का ये बहुत वास्ट है। तो स्वर्ग बहुत ही लो लेवल है, फिर भी जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। तो ये हम लोग का बाकी धर्मों से भी मिल जाता है कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, यू विल गो टू हेवन। लेकिन हम लोग का एम तो हेवन जाना नहीं है, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव अर्थात वैष्णवों का गोल स्वर्ग जाना नहीं है, बिकॉज स्वर्ग इज टेम्पोररी, वी आर परमानेंट, वी आर लुकिंग फॉर परमानेंट हैप्पीनेस, सनातन हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहना है भाई। स्वर्ग में आप बस कुछ साल रहोगे, आपका जितना कोटा है, उसके बाद आपको वापस से आना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या बेहतर है, पाप भी नहीं करना है, पुण्य भी नहीं करना है। अभी आप बोलो काम ही नहीं करते हैं, फिर काम चोर बन के बैठे रहते हैं, उसमें भी आपको नहीं पता आप कितने पाप कर बैठोगे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमें पाप नहीं करना है, पुण्य नहीं करना है, क्या करना है, भक्ति कार्य करना है। फिर हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। क्या है अगला श्लोक, भगवान कह रहे हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। कैसा व्यक्ति जो कि अपना कर्मों का जो फल, उससे नफरत भी नहीं करता, उससे आसक्त भी नहीं है, मीन्स ही इज मीडियम, ठीक है, नफरत नहीं करते। जैसे काम कर रहा है, फल अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, एकदम नफरत ही हो जाए उसको, ऐसा नहीं है। और काम कर रहा है, उसको अच्छे फल मिल रहे, एकदम वो खुश, एकदम आसक्ति हो गया वो अपने कार्य से, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सन्यासी, जो कि अपने कर्म से, कर्मों का फल से, कर्म फल से अधिक आसक्त भी नहीं है, अधिक नफरत भी नहीं करता, मीडियम। हाँ, मिल रहा है प्रभु की कृपा है, नहीं मिल रहा है प्रभु की कृपा है। ऐसा व्यक्ति जो कि निर्द्वंद्व अर्थात कि उसमें द्वंद्व नहीं है, डुअलिटी नहीं है, वो नहीं सोच रहा कि मुझे कम क्यों मिल रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे भी ज्यादा मिलना चाहिए। अभी ईर्ष्या और द्वेष में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो बोलते ना इसमें कितना ईर्ष्या द्वेष है, ईर्ष्या और द्वेष में थोड़ा डिफरेंस होता है। ईर्ष्या द्वेष लेकिन दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही है। प्रॉब्लम क्या है, जो द्वेष है वो थोड़ा ईर्ष्या से थोड़ा नीचे लेवल में आता है। ईर्ष्या इज द हाईएस्ट मोस्ट बैड क्वालिटी इन द वर्ल्ड, ईर्ष्या। उससे नीचे आता है क्या, द्वेष। द्वेष में क्या होता है, बहुत ही अच्छा एनालॉजी आता है। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है और मेरे दोस्त के पास 2 पेन है, सॉरी 4 पेन है, 4 अच्छे अच्छे कलरफुल पेन है। तो मैं सोचूंगी कि इसके पास 4 है, मेरे पास बस 1 है, मुझे भी 4 चाहिए। दैट इज द्वेष, कि हाँ इसके पास 4 है, मुझे भी 4 चाहिए। तो फिर जब मेरे पास 4 आ गए मैं खुश, ठीक है। उससे पहले क्या था, द्वेष, अर्थात कि उसके पास 4 है, मेरे पास 1 है, मुझे भी 4 चाहिए, दैट इज द्वेष। ईर्ष्या क्या है, मेरे पास 4 है, उसके पास बस 1 है, मुझे ईर्ष्या इतना ज्यादा उससे, मैं चाहती हूँ कि उसको 1 भी ना मिले, सब मेरे पास ही हो, उसके पास 1 भी पेन ना हो, मेरे पास ही सारा पेन हो, दैट इज ईर्ष्या। ईर्ष्या इतनी गंदी, इतनी खराब क्वालिटी है। ईर्ष्या का कलर ग्रीन है, हरा हरा ग्रीन कलर। तो इतना ईर्ष्या, भौतिक जगत में लोग इतना ईर्ष्यालु हो जाते हैं, वो मतलब रोक देते हैं आपका सक्सेस को, वो लोग रोकना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम ब्रेकर्स, पाथ ब्रेकर्स, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि निर्द्वंद्व है
और वो आसानी से कर्म बंधन को पार कर सकता है और उसको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। हे महाबाहु, ऐसा व्यक्ति जो कि कृष्ण भावनामृत में है, उसको ना आसक्ति होती है, ना नफरत होती है अपनी वस्तुओं से। नहीं, छी मुझे ये सब नहीं चाहिए, सब मुझे अनासक्त होना है, नहीं आ रहा है प्रभु की सेवा में यूज करूंगी, दैट इज गुड फीलिंग, सॉरी गुड इमोशंस। फिर हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। सांख्य योग पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमपि आस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। संस्कृत श्लोक इतने, आपका जो वोकैबुलरी, आपका जो माउथ, आपका जो टंग का जो, किसी कोई वर्ड होता है ना स्टटर करते हैं बोलने में, ये हाँ 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 मैं ये ऐसे बोलना चाहती थी, तो मतलब कुछ कुछ लोग स्टटर करते हैं, या तो डर की वजह से भी होता है, या तो उन लोग का प्रीवियस वो प्रॉब्लम की वजह से, या किसी का तोतलापन होता है, वो लोग बोल नहीं पाते हैं, तोतलापन भी हो जाता है। तो तोतलापन और स्टटरिंग दोनों खत्म हो जाता है अगर आप श्लोक अच्छे से पढ़ोगे। तो श्लोक अगर आप पढ़ लो, संस्कृत श्लोक दे आर सो पोटेंट कि आपका प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी अच्छा आता है। और जिसने श्लोक बोलना अच्छे से सीख लिया, ठीक है, ओके। तो केवल जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो भगवान क्या कह रहे हैं, केवल जो अज्ञानी व्यक्ति है वह कहता है कि जो कर्म योग है वो सांख्य योग से अलग है। सांख्य योग अर्थात भौतिक जगत के बारे में जानना, ये प्रकृति क्या है, भौतिक जगत क्या है, मैं कौन हूँ, अर्थात पूरा एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल नेचर, पूरा एनालिटिकल स्टडी जो है उसको बोलते हैं सांख्य योग। ये श्रीमद् भागवतम में भी पाया जाता है, श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में पाया जाता है सांख्य योग। कपिल मुनि ने इसके वापस से रिवाइव किया था। दो कपिल मुनि हुए, एक तो विष्णु अवतार कपिल मुनि और एक कपिल मुनि, उन्होंने भी सांख्य योग प्रचार किया। वो सांख्य योग था नहीं, दैट वाज बोगस फिलोसॉफी। तो जो मेन कपिल मुनि है भगवान विष्णु के अवतार, उन्होंने मेन शुरुआत किया था। और जो सच में विद्वान व्यक्ति है वह ये जो सांख्य योग है, वो दोनों सांख्य योग और कर्म योग दोनों को अपने जीवन में लाता है। तो सांख्य योग का एम क्या है? सांख्य योग इतना लोग पढ़ना है। सांख्य योग भगवत गीता में भी है, भागवतम में भी है। व्हाट इज सांख्य योग? सांख्य योग का एम क्या है? सांख्य योग का एम है कि आत्मा है उसको जानना, दैट इज द एम ऑफ द एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल नेचर, अर्थात सांख्य योग। और हम लोग का आत्मा साथ में इस भौतिक जगत को चलाने वाला जो मेन, जो सोल ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स, स्पिरिचुअल यूनिवर्स, कौन? वो आत्मा कौन है? परमात्मा अर्थात भगवान विष्णु। वो जानने के लिए सांख्य योग है। और जो कर्म योग है वह उस परमात्मा की सेवा में हम लोग को नियुक्त करता है। सांख्य योग हम लोग को भगवान विष्णु अर्थात परमात्मा के बारे में बोलता है, और कर्म योग अर्थात भक्ति योग ही वह हमें उसमें जोड़ देता है। कर्मयोगी भक्ति योग क्यों है? क्योंकि जैसे कर्म करेंगे उसको भगवान से जोड़ दे, दैट इज कर्म योग। आप खा रहे हो, उसको भगवान से जोड़ दे, अर्थात प्रसादम। किस प्रकार से प्रसादम दे हम लोग भोग प्रिपेयर कीजिए। नो नॉन वेज, नो ऑनियन गार्लिक। बहुत लोग पूछते हैं वाई नो ऑनियन गार्लिक। ऑनियन गार्लिक से रजस तमस अधिक बढ़ता है। और नॉन वेजिटेरियन नहीं, नो नॉन वेजिटेरियन, नो हिंसा, नो एग्स। कुछ लोग एग्स को वेजिटेरियन मानते हैं, एग्स आर नॉट वेजिटेरियन। वह हम लोग का ये भावना दिखाता है कि किस प्रकार से हम लोग को छोटे मासूम जीवों पर भी दया नहीं है, इतना हम लोग निर्दयी है, वो दिखाता है जब हम एग्स लेते हैं। और एग्स, नो नॉन वेज, नो ऑनियन गार्लिक। नो ऑनियन गार्लिक क्यों हम लोग को ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं लेना चाहिए? इसमें बहुत सारे रीजंस है। ऑनियन गार्लिक से तो मेन रीजन है रजस तमस बढ़ता है। अभी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि क्लास, भगवत गीता क्लास, ये ऑनियन गार्लिक, नो ऑनियन नो गार्लिक क्लास में परिवर्तित हो जाएगा। और मसूर दाल भी नहीं लेते फॉर द सेम रीजन, रजस बढ़ जाता है। अधिक रजस बढ़ेगा, अधिक पैशन होगा, तो हम लोग अच्छे से प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मसूर दाल नहीं लेते। बाकी दाल है ना, कितना मूंग दाल, उड़द दाल है, कितना दाल है। तो फिर भोग प्रिपेयर कीजिए प्रेम से और प्रभु को अर्पित कीजिए तुलसी पत्र देके, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के प्रभु स्वीकार नहीं करते। तुलसी पत्र देके भोग दीजिए। फिर भगवान हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार दे दीजिए।
for the new people. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार महामंत्र का जाप करिए, प्रभु को अर्पित करिए, फिर लीजिए पूरे परिवार संग प्रसाद पाइए और सुखी आनंद का जीवन बिताइए। ठीक है, हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि उस स्थान को अर्थात सांख्य योग से जिस स्थान पे पहुंच जाते हैं, वो जानता है कि ये स्थान है, ये कर्मयोग अर्थात भक्ति योग से भी पाया जाता है। तो इसीलिए वह कर्मयोग अर्थात कर्म भक्ति से जोड़ के जो कर्म योग है और सांख्य योग दोनों को एक ही लेवल में देखता है। तो इतना फिलोसॉफिकल रिसर्च, जिसका अल्टीमेट रियल एम क्या है? टू सर्च टू फाइंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। क्योंकि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा साक्षात्कार, अपने आप को जानना कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, मेरा जीवन केवल ये 100 साल है, जितना 60 साल जितना भी कोई जिए, बस ये नहीं है। मैं तो अनंत हूँ, आत्मा तो अनंत काल से हूँ, मेरा तो अनादि है, अनंत है। मैं तो भगवान का नित्य दास हूँ, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ऐसे तो सांख्य फिलोसॉफी से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग इस भौतिक जगत के माल मसला नहीं है, हम लोग प्रभु अर्थात परमात्मा से है, हम लोग परमात्मा से हम लोग का रिश्ता है, वो पता चलता है। कर्मयोग से भी वही पता चलता है। तो दोनों सेम ही लेवल पे है। कोई लोग सोचते सांख्य इज मोर इम्पोर्टेंट जो फिलोसॉफी है, कर्मयोग इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। नो, कृष्ण बोल रहे हैं बोथ आर ऑन द सेम लेवल। जो बुद्धिमान है तो वही समझेगा। केवल संन्यास ले लेना, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम अब तुम योग अयोगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति, कि केवल कार्यों को जस्ट मियरली रिनाउंसिंग ऑल एक्टिविटीज, नहीं करना काम, मैं तो संन्यासी हूं, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मांग लो, ये सब नहीं करना है। तो ऐसे करने से, और मतलब कि सारा कर्म छोड़ दे। अगर कोई बोल रहा है मैं सन्यासी हूँ, सारे कर्म छोड़ दे, ठीक है भाई, और फिर वो भक्ति भी नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति तो खुश नहीं रहेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का भक्ति में लग जाता है और भगवान को प्राप्त भी कर लेता, देरी भी नहीं लगता उसको। इतना कचर 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 घूम घाम के नहीं आता, डायरेक्ट भक्ति करो भगवान के पास। तो 2 प्रकार के सन्यासी है, एक मायावादी सन्यासी और एक वैष्णव सन्यासी। जो मायावादी सन्यासी, अभी आप बोलो ये मायावादी वर्ड कहाँ से आया? शिव जी ने खुद बोला है मायावादी वर्ड। तो मायावादी सन्यासी जो है वो सांख्य योग पढ़ने में ज्यादा रहते हैं, सांख्य योग अधिक ध्यान देते हैं। और जो वैष्णव सन्यासी है वे भागवतम फिलोसॉफी पढ़ने में ध्यान देते हैं, जो कि वेदांत सूत्र का कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम पढ़ने में ध्यान देते हैं। जो मायावादी सन्यासी वे भी वेदांत सूत्र पढ़ते हैं, अर्थात शारीरक भाष्य पढ़ते हैं, जो कि श्री शंकराचार्य जी ने दिया है। और जो भागवता स्कूल अर्थात वैष्णव जो सन्यासी है, वे भगवान का सेवा करने में नियुक्त है और उनका विधि रूल्स कहाँ पर लिखा है? पंचरात्रि की विधि से वे करते हैं। तो इसीलिए वैष्णव सन्यासी बहुत सारे सेवा करते प्रभु के। इस प्रकार से तो अभी बहुत लोग बोलते हैं कि आप केवल मायावादियों को, अर्थात मायावादी का अर्थ क्या है? मायावादी का अर्थ जो कि माया को अधिक प्रधान माने, कि भगवान इतना शक्तिशाली नहीं है, माया अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि वे मानते हैं कि जो भगवान है ही वॉज लाइट, माया ने क्या किया? भगवान को काट दिया, थोड़ा पार्ट, भगवान का एक पार्ट काट दिया और उससे सारे जीव आत्मा 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 निकले। मतलब हम भी भगवान है। जब हम लोग भगवान से जुड़ जाएंगे, जब हम लोग में मतलब अर्थात ब्रह्मा ज्योति से जुड़ जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ बिल्डरिंग फिलोसॉफी। तो ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं शिव जी बोल रहे हैं, पद्म पुराण में बोल रहे हैं। वो श्लोक का मेरे पास है, खैर अभी तो नहीं है मेरे पास। हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि हाँ, शंकराचार्य मतलब गलत बोलेंगे? नहीं, शंकराचार्य स्वयं शिव जी का अवतार है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद शिव जी को बोला है कि आपको भ्रमित करना है ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, पहले तो लोग बहुत ज्यादा मांस खाते थे, वेद पुराण के नाम पे मीट ईटिंग लगा रखा था।
अभी भी लोग चल रहा है बहुत का, ऐसा चल रहा है मिशंस, नॉनवेज खाओ साधु बनो। तो साधु होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते क्योंकि उनमें दया होती है, दया भावना। अभी आप बोलो पेड़ पौधे करने से क्या, भाई पूरा पेड़ उखाड़ के नहीं खा जाते कोई, पूरा पौधा उखाड़ के कोई नहीं खा जाता है। पेड़ों से फल सब्जी इत्यादि लेते हैं हम लोग, पूरा पेड़ उखाड़ के नहीं खाते। और इतना भी डिफरेंस समझ में नहीं आया मीन्स यू हैव लॉस्ट योर एबिलिटी टू थिंक, परसीव, अंडरस्टैंड। ओके सो ऐसे कुछ लोग, तो ये तो डाउट क्लियर हो गया। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मीट मांस खाने से भी सन्यास बन साधु बन सकते हैं। क्यों? मनुस्मृति में लिखा है। भाई साहब मनुस्मृति में बहुत एडल्टरेशन है। ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने इतना ज्यादा एडल्टरेशन किया था, मतलब पूरा मनुस्मृति में सब कुछ जो चाहे मनचाही बातें लिख दी थी। तो इसलिए मनुस्मृति ओवरऑल एडल्टरेटेड हो चुका है। मनुस्मृति वॉज प्योर, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में इसको पूरा एडल्टरेटेड किया गया। गीता को नहीं कर पाए, भगवत गीता को नहीं कर पाए, क्योंकि गीता में इतने सारे कमेंट्रीज लिखे जा चुके हैं, इतने सारे, बहुत सारे कमेंट्रीज ऑन भगवत गीता इटसेल्फ। तो इसलिए गीता को ये लोग एडल्टरेट कर नहीं पाए। भागवतम के बारे में इनको तो ज्ञान ही नहीं था। मनुस्मृति को इन्होंने एडल्टरेट कर दिया, दुखद बात है, लेकिन मनुस्मृति अभी एडल्टरेट हो चुका है। तो इसलिए हम लोग भगवत गीता का प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। हरि बोल। वो लोग केवल मनुस्मृति एग्जाम्पल देंगे क्योंकि मनुस्मृति में बहुत बार लिखा है मांस खाना चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं है। आप क्या जानो मनुस्मृति है कि नहीं, या ब्रिटिशर्स का मेंटली कंकॉक्टेड श्लोकास भी हो सकता है उसमें। तो बस मनुस्मृति कोट करेंगे और कोई वेद शास्त्र कोट नहीं करेंगे, ओनली मनुस्मृति। भाई और भी वेद शास्त्र है वैसे करो, मनुस्मृति ऑलरेडी एडल्टरेटेड हो चुका है। ब्रिटिश टाइम के पहले बोलते तब समझ में आता, अभी बोल रहे तो कैसे समझ हम लोग। अगले श्लोक में चलते हैं। हाँ हम लोग वही श्लोक में थे कि ऐसा व्यक्ति जो कि भक्ति से कार्य करता है, जो कि एक शुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा है, और जो कि अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अर्थात कि भगवान की सेवा में देता है, ऐसा व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। कोई लोग बोलते हैं ना मुझे ना लोग कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। कृष्णा बोल रहे आपको लोग क्यों पसंद करेंगे, कब पसंद करेंगे? सर्वभूतात्मा भूतात्मा कब पसंद करेंगे लोग? जब आप योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, जब आप अपने मन और इंद्रियों को वश में करें, अर्थात भगवान की सेवा में दे, और आप शुद्ध आत्मा। अभी आप बोलो शुद्ध आत्मा कैसे होंगे, हम लोगों ने तो बहुत पाप कर लिया है, भगवान की सेवा करी है, आप शुद्ध आत्मा हो जाओगे। आपको अपने आप को वो ब्लीचिंग पाउडर देके साफ करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो कि भक्ति से कार्य करता है, योग युक्त कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति को सभी प्रिय है, सभी लोगों को ये व्यक्ति प्रिय होता है। और ऐसे दिखने में लगता है हमेशा काम कर रहा है, भौतिक जगत में लिप्त है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति कभी भी फंस नहीं जाता, माया जाल में कभी फंस नहीं जाता। तो जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत है, कृष्णा भक्त है, हर एक जीव उसके लिए प्रिय है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, हर एक जीव प्रिय है। बस वो कोशिश करता है कि वो भी अच्छे लाइन में आ जाए, और सारे जीवों में ऐसा व्यक्ति प्रिय होता है। अगले श्लोक में चलते हैं, अगले 2 श्लोक है एक साथ। कि ऐसा व्यक्ति जो कि दिव्य भावना में है, ऐसा लगता है कि हाँ वो देख रहा है, सोच रहा है, सूंघ रहा है, चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, लेकिन देखा जाए तो अंदर कुछ भी नहीं कर रहा। दिखने में लग रहा है हाँ वो नॉर्मली वॉकिंग, कुछ भी जो भी काम कर रहा है, लेकिन इंटरनली क्या है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि जब भी वो खाता है या मलमूत्र त्यागता है, जो भी कार्य करता है, अपना डेली नेसेसिटीज वर्क करता है, आंखें बंद भी करता है, तब उसको यही पता होता है कि जो भौतिक इंद्रिया है ये अपना कार्य करते जाएगी। भौतिक इंद्रियों का वही काम है, अपना सेवा करते रहना, तो भौतिक इंद्रिया करते जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा रूप से वो भगवान का चिंतन करता है, ऐसा व्यक्ति जो कि कर्म करे लेकिन संगम त्यागत्वा, उससे आसक्ति नहीं हो उसका, और क्या करता है वो सब कुछ मतलब भगवान को शरणागत कर देता है, और उसको कोई भी पाप नहीं लगता। जिस प्रकार से एक कमल का पत्ता है, उसका अगर आप कीचड़ में या पानी में भी रख दो, वो इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स कवरिंग होता है ना लोटस लीफ के ऊपर, तो उसमें कभी भी कीचड़ विचड़ नहीं चिपकता। तो यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ क्या है, ये श्लोक में टेक्स्ट
10 में ब्राह्मणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत। तो अगले श्लोक में चलेंगे हम लोग। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। तो योगी जो है, जो योगी होते हैं, वे आसक्ति को त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ देते हैं, और वे अपने मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि और साथ उसी टाइम में अपने इंद्रियों से भी कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? शुद्धिकरण का कार्य करते हैं, बाकी कार्य नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि कृष्णा भावनामृत में काम कर रहा हो, कृष्ण के इंद्रियों के कृष्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति तो भौतिक जो क्लेश है, भौतिक जो कल्मश है, उससे बहुत शुद्ध हो जाता है। अगले श्लोक में चलते हैं। युक्तः कर्म फलं त्याक्त्वा शांतिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि युक्त अर्थात योग युक्त अर्थात भगवान का भक्ति कार्य तो भी कार्य कर रहा है, अनासक्त होकर कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सारे जो फल है वो किसे देता है? मुझे अर्थात भगवान को देता है। और ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कि अपना जो भी कार्य कर रहा है उसका फल उसे ही चाहिए, खुद ही खाना चाहता है सब कुछ, भगवान को हिस्सा भी नहीं देना चाहता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्म बंधन में बंध जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, एकदम करोड़पति अमीर होते हैं, लेकिन वो लोग भगवान के सेवा में 10 रुपए भी नहीं देते, बहुत कंजूस होते हैं। 100 रुपए तो दूर की बात, 10 रुपए भी नहीं देते। जैसे 10 रुपए निकाल देंगे तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। ऐसे 10 रुपए इंटॉक्सिकेशन, स्मोकिंग, ये वो सब में खर्च करेंगे, परंतु एक चीज में लोग कभी खर्च नहीं करेंगे। खर्च क्या, सेवा देंगे ही नहीं वो लोग, जब भगवान का सेवा है। ऐसे पूरा एकदम पैसा निकालते रहेंगे, गैम्बलिंग हो, कुछ भी हो, पैसा निकाल के फेंकेंगे पैसा पूरा। लेकिन जब भगवान का बात है तो हाथ पीछे कर लेते, जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह करने जाएंगे, क्राइम हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को वो लोग प्रसाद खिला देंगे मेरे पैसों से, और मेरे पैसों से मंदिर बना के उसमें क्या करेंगे, लोगों का उद्धार कर लेंगे। तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया ना। लोगों को तो मरना चाहिए, तड़पना चाहिए अच्छे से, उन लोगों को तो एकदम सुसाइड करना चाहिए। क्यों ये लोग मंदिर बना के ऐसे करेंगे? ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं पैसा एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ऐसा भागने वाले भी लोग होते हैं। हाँ, तो ऐसे लोग क्या, उन लोग को मतलब जो भी वो बहाना खोजते हैं, वो लोग पैसे देना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों लोग इतना, उन लोग तो ऐसे हो जाते हैं। जैसे होता है ना टॉर्टोइस का एग्जाम्पल गीता में भी आया था। टॉर्टोइस जो होता है, जब चाहते तब हाथ निकालते, जब चाहते हाथ अंदर घुसा लेता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जब भगवान का बात है तो हाथ अंदर कर लेते हैं, भौतिक जगत का बात है, स्मोकिंग, इंटॉक्सिकेशन या किसी क्लब्स में जाना, उसमें हाथ बढ़ा लेते हैं। एक फुटी को नहीं देते लोग, बहुत बहाना बनाते हैं। ऐसे दिखाएंगे बहुत भक्ति वाले लोग हैं, बहुत भक्ति भावना वाले लोग हैं, हर सोमवार या हर शनिवार या हर मंगलवार मंदिर अंदर जाएंगे। लेकिन जब सेवा देने की बात है, नहीं, हम नहीं देते, बहाना भी अच्छा से ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, एग्जिस्ट करते हैं क्या, बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। सर्वकर्माणि मानसा संन्यास्यास्ते सुखं वासी नावद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयान। जब एक जीवात्मा अपना नेचर को मतलब अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करता है, अपना व्यवहार को शुद्ध करने की कोशिश करता है, और मन ही मन से सारे कर्म फलों को त्याग देता है कि हाँ कर्म फल मिलेंगे नहीं तो नहीं, मेरा कोई ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि मिलने से मिलेगा नहीं तो नहीं, लेकिन मैं अपना कर्म अच्छे से करूंगा। तो he resides happily in the city of 9 gates। जो भौतिक देह है इसमें 9 द्वार है। क्या क्या द्वार है वो हम लोग देखेंगे। और वो अच्छे से मतलब सुखम एकदम आनंद से वो इस भौतिक देह में भी रह लेता है। वो भौतिक द्वार क्या क्या, नवद्वार क्या क्या है, ये श्वेताश्वतार उपनिषद से है 3.18। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहिः स्वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जो परम भगवान है वे जो भौतिक देह में भी है, मतलब आत्मा भी है, परमात्मा भी है, अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं है। हम आत्मा है, हमारे साथ प्रभु भगवान भी एज अ विटनेस
जो बॉडी है उसमें 9 द्वार है। 9 द्वार क्या क्या है? दुआ के वाइज 9 द्वार क्यों क्यों बोलेंगे? कि बिकॉज दिस इज द एंट्रेंस। देखो नेत्र से आप देख रहे हो, जो आत्मा है वो भी देख रहा है, मतलब मैं भी देख रही हूँ, मुझे भी पता है मैं आत्मा हूँ, तो मैं नेत्र से जो भी हो रहा है मुझे पता चल रहा है। 2 नॉस्ट्रिल्स, नाक के 2 द्वार, ये द्वार से भी जो सूंघ रहे हो पता चल रहा है। 2 ईयर्स, 2 कर्ण, कर्ण में छेद है ना, घुसते अंदर। 1 माउथ, 1 मुंह, और 2 जो भाग है वो नीचे का, लोअर पार्ट्स। तो दोनों से अभी जब कोई भौतिक देह छोड़ता है तो इन 9 द्वारों में से वो जाता है। अगर निचले द्वारों से अगर उसका आत्मा जाता है शरीर से तो बहुत ही पापी व्यक्ति था वो, और ऊपर वाले द्वारों से ठीक है नॉर्मल। अगर कोई एकदम तपस्वी व्यक्ति है तो उसका जो आत्मा है, मतलब वो स्वयं उसका आत्मा नहीं है, स्वयं जो आत्मा है वो इधर से डायरेक्टली इधर से जाता है। नेक्स्ट अगले श्लोक में चलेंगे। तो आत्मा है जो कि इस शहर का, ये देह शहर, शहर में कितने सारे द्वार भी है, तो ये शहर का जो मालिक है वह ही डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज, कर्म बंधन नहीं बनाता, और लोगों को भी नहीं बोलता तुम कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, करते रहो। भाई कर्म करेंगे हाँ, लेकिन अनासक्त होके। कर्म बंधन क्यों होता है? क्योंकि आप कर्म से जब बन जाते हो कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ ये बस मुझे ही फल मिलना चाहिए, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट। और वो कर्म फल बनाता भी नहीं है ऐसा व्यक्ति। तो इसीलिए ये सब जो भी हो रहा है ये प्रकृति के 3 गुण ही कर रहे हैं। अगले श्लोक में चलेंगे। और नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना ही जो परम भगवान है वह किसी का पाप या पुण्य ले नहीं लेते। आदत्ते अर्थात किसी का पाप या पुण्य, जीव का पाप या पुण्य भगवान नहीं लेते। जो जीव है वो लोगों को लगता है कि भगवान उन्हें पाप दे रहे, भगवान उन्हें पुण्य दे रहे, या फिर भगवान उनको कष्ट दे रहे। हम लोग ने जो किया हमें वही फल मिलेगा। जब तक हम लोग भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लोग का क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं 18वें अध्याय में कि सब कुछ छोड़ के मुझे शरणागत हो जाओ। मुझे शरणागत जब हो जाओगे हे अर्जुन, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा, सारे पाप ले लूंगा, मतलब सारे पाप मैं ले लूंगा। तो क्या करता है कृष्णा? सारे पाप ले लेते हैं। कब लेंगे? सर्वधर्मान् परित्यज्य, तब लेंगे। नहीं तो हम लोग बुद्धि, मन, विश्वास और शरणागति सब कुछ भगवान में लगता है, तब ऐसा व्यक्ति सारा जो उसका ज्ञान था सब चला जाता है। किससे? हरे कृष्णा। तो इसीलिए जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब वह सीधा मोक्ष के रास्ते जाता है। तो जो विनम्र साधुगण है, क्योंकि उनमें शुद्ध ज्ञान है, तो वह एक विद्वान, एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते, और जो कुत्ते खाते अर्थात आउटकास्ट, जो लोग पहले वैदिक समाज में क्या होता था, जो नॉन वेज ईटर्स थे उन लोग को आउटकास्ट समझा जाता था। ये थोड़ा हर्टिंग हो सकता है बट दिस इज द ट्रूथ। जो नॉन वेजिटेरियन थे दे वर नॉट कंसिडर टू बी हाई कास्ट। और बहुत लोग बोलते क्षत्रिय लोग नॉन वेज खाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। क्षत्रिय लोग जब बहुत खराब सिचुएशन में हो, मतलब खाना वाना सब खत्म हो जाए, कुछ खाने का नहीं है और क्षत्रियो को तो रहना पड़ेगा ताकि युद्ध करना होगा, तब बस क्षत्रियो को, ओनली क्षत्रियस, दे वेर अलाउड टू हैव नॉन वेज ओनली इन दो सिचुएशंस, पार्टिकुलर सिचुएशंस। हमेशा नॉन वेज नहीं ले सकते थे। और ऐसा व्यक्ति ऐसे लोग जिन लोगों का जो मन है वह सम है, कि वो सभी को इक्वल, कि हाँ हर एक जीव में आत्मा, अर्थात हर एक जीव में जीवात्मा, परमात्मा भी है, भगवान भी है, अर्थात जीव भी है, भगवान भी है। ऐसा व्यक्ति ने पहले से ही जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे वे निकल चुके हैं। दे आर फ्लॉलेस लाइक ब्राह्मण, तो इसलिए वे हमेशा ब्रह्म में रहते हैं। अर्थात कि ब्राह्मण में रहना, अर्थात दे आर फ्लॉलेस लाइक ब्राह्मण अर्थात परम भगवान। वो लोग भगवान जैसा निर्दोषम हो जाते हैं।
भगवान जैसा होता है, भगवान बन नहीं जाते, भगवान जैसे होता है। जिस प्रकार से भगवान शुद्ध है, वे जो भगवान के भक्त है वे भी शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए वे लोग भी ब्रह्म में स्थित। अभी ब्रह्म में स्थित होने का मतलब नहीं है ब्रह्मा में मिल जाओ। ब्रह्मा में स्थित होने का ये अर्थ है कि आप मुक्त आत्मा अर्थात प्रभु की सेवा करो। दैट इज ऑल्सो द पोजिशन ऑफ ब्रह्म स्थिति। बहुत लोग सोचते हैं ब्रह्म में स्थित होना मतलब ब्रह्म में मिल जाना। ब्रह्मा में आप कैसे मिल सकते हो? ठीक है, कुछ कुछ लोग होते हैं सोचते हैं ब्रह्मा ज्योति में मिल जाएंगे, वे लोग ब्रह्मा ज्योति में घूमते रहते हैं लेकिन ब्रह्मा में मिल नहीं जाते, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। अगले श्लोक में जाएंगे। ऐसा व्यक्ति अगर कुछ बहुत अच्छा प्राप्त होने से एकदम हर्षोफुल, एकदम हर्षित नहीं होता, और कुछ अगर खराब मिले तो पूरा दुखी या टूट नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति जो कि इक्वल समा रहता है, who is unbewildered, उसका इधर उधर होश वो घूम नहीं जाता, वो डर नहीं जाता, भ्रमित नहीं हो जाता, और जो कि भगवान का भगवत का जो विज्ञान में जानता है वो अभी से ही दिव्यता में है, उसका स्थिर बुद्धि है। और अगले श्लोक में चलेंगे। ऐसा जो मुक्त आत्मा है उसको भौतिक इंद्रिय सुख से आसक्ति नहीं होती है, लेकिन वो हमेशा दिव्यता में रहता है और अपने ही अंदर वह आनंद लेता है, अर्थात कि प्रभु का स्मरण करके उसको आनंद मिलता है। इस प्रकार से उसको बहुत आनंद प्राप्त होता है क्योंकि वो भगवान पे ध्यान देता है, ध्यान करता है। अगले श्लोक में चलेंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह भौतिक जो दुख है, दुखों का कारण में वह घुस नहीं जाता, क्योंकि भौतिक दुख क्यों आता है? जब हम लोग भौतिक इंद्रियों से सारा कर्म करते हैं। हे कुंती पुत्रा, ऐसे जो सुख है, ऐसा जो सुख है उनका एक शुरुआत है, उनका भी अंत है। तो इसीलिए जो विद्वान व्यक्ति वो इन भौतिक सुखों में इतना आनंद नहीं लेते। जैसे पुरुष स्त्री का प्रेम, उसमें क्या आनंद, उसमें टेम्पोररी है, आज मिले हैं, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन दे डिड नॉट एंजॉय देयर लाइफ। इस भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपना भौतिक इंद्रियों को वश में कर लेता है, अर्थात भौतिक इंद्रियों को भगवान की तरफ ले जाता है। इंद्रियों को वश करना तो मुश्किल है, हम लोगों ने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था। भौतिक इंद्रियों को भगवान की तरफ लेके जा सकता है, और क्रोध और इच्छा का जो इतना फोर्स है उसको वो रोक पाए, अर्थात ठीक दिशा में ले जा सकता है। क्रोध करना चाहिए, कब करना चाहिए? पार्टिकुलर टाइम में। माँ बच्चे के ऊपर क्रोध कर सकते हैं अच्छे रीजन के लिए, ऐसे वैसे क्रोध किसी के ऊपर नहीं करना है, ठीक है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो सुख संतुष्टि में जीता है। ऐसा व्यक्ति जिन लोग अंदर से खुश है, वो लोग जो एक्टिव है और अंदर से वो लोग आनंद लेते, मतलब उनको आनंदित रहता है, तो ऐसा व्यक्ति वो मुक्त होता है, वो भगवान के धाम जाता है। भगवान खुद ही बोल रहे हैं, ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति जो लोग की डाउट से डुअलिटीज आते हैं, द्वंद्व, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब, वो सब से वो दूर रहता है, और जिसका मन अंदर से नियुक्त अर्थात भगवान की सेवा में नियुक्त है, जो कि हमेशा जीवों का कल्याण में, जीवों का कल्याण, मनुष्य कल्याण नहीं, मनुष्य कल्याण भी आता है, जीव कल्याण में है, जीव कल्याण में है, जो कि सारे पापों से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा भगवान को प्राप्त करता है। जीव दया, मनुष्य दया नहीं लिखा है। लोग बोलते बस नर दया, नर दया। भाई जीव, बाकी गौ माता है, कुत्ते बिल्ली, इन लोग में जीव नहीं है, कहीं में परमात्मा नहीं है। हर एक को समा इक्वल देखना चाहिए, मनुष्य को भी दया करना चाहिए, जीवों को भी दया करना चाहिए। काम क्रोध विमुक्ता नाम, ऐसा व्यक्ति जो कि काम क्रोध इससे मुक्त है, जो कि आत्मा साक्षात्कार कर चुका है, सेल्फ डिसिप्लिन भी है, और ऐसा व्यक्ति